Good morning everyone. Welcome to e-learning for सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर चरखी दादरी इंग्लिश क्लास 9th। देखिए बेटा, हम दूसरी बुक है जो आपकी मोमेंट्स वाली, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, और जिसके राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद। समरी देखते हैं चैप्टर में क्या कुछ है। इस चैप्टर में क्या है, मतलब एक बच्चा है जो कहीं घूमने जाता है किसी फेयर वगैरह में, मेले में, और वहाँ उसे जो भी चीज़ दिखाई देती है वो चाहता है कि वो उसे मिल जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो दिलाते नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा आता है क्या कि वो बच्चा गुम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे सारी चीज़ें ऑफर की जाती है, लेकिन वो फिर भी एक भी चीज़ जो है वो लेता नहीं है, और उसे सिर्फ कौन चाहिए होता है? उसके पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ स्टोरी है। देखिए क्या है। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? वसंत ऋतु, ठीक है ना। तो वसंत का मौसम था। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड वॉक टुवर्ड द फेयर। और जो लोग थे गांव के, वो सब क्या थे? आप अपने घरों से बाहर आ रहे थे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स मतलब कपड़े, वस्त्र, ठीक है, कलरफुल कपड़ों में, ठीक है। एंड वॉक टुवर्ड द फेयर, और मेले की तरफ बढ़ रहे थे, जा रहे थे। A child, along with his parents, was going to the fair and was very excited and happy. ऐसे ही एक बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा था, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, उत्सुक था और खुश था। He was attracted to the stalls of toys and sweets. वो किन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था? वो जो खिलौनों की और जो मिठाइयों की दुकान थी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention towards a flowering mustard field. ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वो चीज़ों की डिमांड करता है, जो टॉयज और स्वीट्स के स्टॉल को देखकर, तो फिर उसके जो फादर है उस पर गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी माँ है वो क्या करती है? उसे शांत करती है। पैसिफाइड होता है मनाना किसी को, ठीक है ना, लालच देकर मनाना या शांत करना, ठीक है। तो उसको शांत करती है, और फिर क्या है, उसका जो ध्यान है, अटेंशन, ध्यान, उसका ध्यान किसकी तरफ कर देती है? मस्टर्ड फील्ड, सरसों के जो खेत थे और फूल आए हुए थे उस तरफ उसका ध्यान बदल देती है, ठीक है। सो सम ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर कलरफुल विंग्स। कुछ जो ड्रैगन फ्लाइज थी, ठीक है, वो भी क्या है, वहाँ घूम रही थी अपने कलरफुल विंग्स के साथ, ठीक है। बस्टलिंग होता है हलचल मचाना, ठीक है, घूमना फिरना। ही ट्राइड टू कैच देम, तो फिर जो बच्चा है वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आईज वर कोट बाय एवरीथिंग। मतलब जो लड़का है वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जितनी भी वहाँ फेयर में चीजें थी वो सारी उसका पैर पीछे खींचती है। लेग्ड बिहाइंड मतलब आकर्षित करते हुए पीछे खींचना, ठीक है ना। उसकी आंखें जो है वो हर चीज से आकर्षित होती जा रही थी, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। एज दे मूव्ड फॉरवर्ड द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स, और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जितनी भी चीजें स्टॉल्स पर दिखाई दे रही थी, लड़के को अलग अलग चीजें बार बार चाहिए थी। हिज माउथ वाटर्ड seeing sweets decorated with gold and silver leaves. फिर उसका जो मुंह है वो पानी से भर गया किस चीज को देखकर? जब उसने चांदी और सोने की परत से ढकी हुई मिठाइयां देखी। देन ही सा आ स्नेक चार्मर एंड आ राउंड अबाउट स्विंग, ठीक है। फिर उसने कुछ झूले वगैरह देखे, कोई गोल झूला और जो सांप का बना हुआ झूला होता है, ठीक है, वो सब देखा। एंड ही स्टॉप्ड टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से अब नहीं पूछा झूलों पर झूलने के लिए, ठीक है। देयर वाज नो सॉरी उसने पूछा अपने पेरेंट्स को कि वो क्या वो झूले पे झूले, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। देयर वाज नो रिप्लाई। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वाज देयर, ना ही उसके पापा वहां थे और ना ही उसकी मम्मी वहां थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, तो अब लड़के को एहसास होता है कि वो जो है खो गया है। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, जो जगह है वो बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी। ओवर क्राउडेड मतलब हद से ज्यादा भीड़ होना। ही गोट टेरिफाइड बट सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म्स एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड।
लेकिन फिर एकदम से क्या होता है, मतलब वो एक बार डर जाता है, लेकिन फिर अचानक से एक दयालु मन का आदमी आता है और वो क्या करता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है, ठीक है, और फिर उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। वो इतनी बुरी तरह रो रहा था तो उसको चुप कराने की कोशिश करता है। कंसोल्ड मतलब चुप करवाना। ही आस्क्ड इफ he would like to have a joyride, but the child sobbed, I want my father, I want my mother. फिर जो मैन था वो बच्चे से पूछता है कि क्या उसे मतलब झूला झूलना है, ठीक है, और भी वो सारी चीज़ें उसे ऑफर करता है, ठीक है, लेकिन लड़का सुबकता हुआ, सोब्ड होता है सुबकना, सुबकते हुए क्या कहता है सिर्फ कि मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट समरी ऑफ लेसन 1। थैंक यू।